नमस्कार दोस्तों, आप सभी के बीच पुनः आए हैं और फिर एक नई जानकारी जो आपके हक पर हकमारी करने के लिए लाई गई है। आदेश पंचायती राज विभाग का और एलएईओ का। आप सभी जान रहे हैं कि ग्राम पंचायतों में कनीय अभियंता की संख्या पंचायती राज संस्थाओं में ठीक है कि कम हुआ है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा और जिला प्रशासन और उप विकास आयुक्तों के द्वारा कुछ लोगों के द्वारा एक गलत तरीके से विभाग को गुमराह किया गया और गुमराह करके यह बताया गया कि पंचायतों में कार्य करने वाले तकनीकी सहायकों की संख्या कम हो चुकी है, जबकि जिला परिषद की योजनाओं पर कार्य नहीं हो रहा था। मुख्य सचिव स्तर से लगातार समीक्षाएं की जा रही थी। समीक्षा में पाया गया कि जिला परिषद का कार्य पूरी तरह बाधित है और उन लोगों के द्वारा कहा गया कि जेई के अभाव में विकास कार्य प्रभावित है। आप सभी जान रहे हैं कि पंचायतों का विकास कार्य किस कारण से प्रभावित था। लगातार छठा वित्त आयोग के पोर्टल में गड़बड़ियों के कारण लंबे समय से विकास कार्य प्रभावित रहा। कई तकनीकी समस्याएं आ रही थी, जिसके कारण लगातार विवाद की स्थिति बनी रही। राज्य स्तर पर भी कुछ इस प्रकार के निर्णय लिए जाते रहे, जिसमें खासकर पंचायती राज निदेशालय और अन्य माध्यमों से कि पंचायतों में वेंडर के माध्यम से कार्य जिला स्तर का टेंडर निकाल करके कराने का काम किया गया था कि टेंडर निकलेगा वेंडर का रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन विभाग के द्वारा हम लोग दबाव बनाए तो धीरे धीरे विभाग उसको वेंडर को ओपन किया और ओपन करने के बाद डिपार्टमेंट अब आज के डेट में कुछ सहूलियत हुई। हाल फिलहाल 2-3 माहों से गति पंचायतों का विकास कार्य तेज गति पकड़ा है। हमारे यहाँ ठीक है कि पंचायती राज संस्था में 1300 के आसपास 1400 के आसपास जूनियर इंजीनियर हुआ करते थे, टीए हुआ करते थे, लेकिन उसमें से लगभग 400-500 के आसपास लोग चले गए दूसरे विभागों में। तो समय बचा हमारे पास 800-900। और इसी बीच एक तुगलकी फरमान बिना सोचे समझे यह निर्णय किया जाता है कि एलएईओ द्वारा जेई की मांग, एलईओ से जेई की मांग की जाती है पंचायती राज विभाग के द्वारा, और एलईओ के जेई प्रतिनियुक्त होकर के कार्य करेंगे पंचायती राज संस्थाओं में। तो आप सभी को बताना चाहते हैं कि यह विडंबना है कि पंचायती राज में पहले से अनुभव वाले तकनीकी सहायक मौजूद हैं और अलग से दूसरे विभाग से 1100 जूनियर इंजीनियर एलईओ का, जिनकी नियुक्ति मात्र 1 माह भी नहीं हुआ है, उनके द्वारा कोई प्रशिक्षण तकनीकी दक्षता के लिए सरकार स्तर पर कोई पहल नहीं की गई है, न कोई ट्रेनिंग कार्यक्रम दिया गया है। और भागलपुर जिला से लेकर के अन्य जिलों में वहां के संबंधित जिला पदाधिकारियों द्वारा सेक्रेटरी महोदय का जो आदेश है, उस आदेश के विपरीत जाकर के और कुछ ऐसे निर्णय लिए गए जिसमें प्रभारी तकनीकी सहायक को 10-10 पंचायत, 12-12 पंचायत आवंटित करने का काम किया गया और पहले से जो पंचायत में कार्यरत थे उनको मात्र 4 पंचायत, 3 पंचायत आवंटित करने का काम किया गया, जिसके पास पहले से वर्कलोड अधिक है। आप सभी को बताना चाहते हैं कि पूरे बिहार में एलएईओ के पास 11,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं 1,000 जेई के भरोसे है और पंचायती राज संस्था के पास लगभग 800 जेई है और योजनाएं लगभग 3 से 4 हजार करोड़ की है। अब आप इससे गणना कर सकते हैं कि जिसके पास 3,000 करोड़ की योजना संचालित करना है उसके पास जेई पहले से 800 है, और जिसके पास 11,000 करोड़, जिसमें पंचायत सरकार भवन भी उसको जिम्मेवारी दी गई है और उसको फिर पंचायत के कार्य भी अतिरिक्त दिया गया। अब विकास कार्य पंचायतों का प्रभावित होगा कि नहीं, आप सभी को यह सोचना है कि यह पूरी तरह पुनः फिर कुछ लोगों के साजिश के कारण प्रभावित करने की एक सुनियोजित साजिश की जा रही है। हम सेक्रेटरी महोदय को बताने का काम किए हैं, डायरेक्टर साहब को भी बताने का काम किए हैं और सकारात्मक बातें भी हुई है और सकारात्मक बात टेलीफोनिक बातें हुई है और हम कल उनको देने भी जा रहे हैं। और मेरा डिपार्टमेंट से साफ है पंचायती राज विभाग कि पहले पंचायती राज विभाग समीक्षा कर ले कि कार्य की अधिकता किसके पास है, और हम विभाग से भी कहना चाहते हैं कि हमारे तकनीकी सहायक भी
अगर कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं तो उनसे साफ साफ कहना है कि तकनीकी सहायकों को भी टारगेट दिया जाए और टारगेट फिक्स किया जाए कि 2 से 3 महीना में योजनाओं का क्रियान्वयन कराना, एस्टिमेट प्राकलन बनने से लेकर के निर्माण कार्य पूर्ण होने तक यह सुनिश्चित किया जाए और ताकि और गति प्रदान करने के लिए आवश्यक पहल किया जाए। और समीक्षा करते हुए हमारा तो साफ साफ कहना है कि पंचायती राज संस्था में जिला परिषद के पास अत्यधिक राशि है। हम तो कहना चाहते हैं कि जिला परिषद के लिए निश्चित रूप से अगर जेई दी जाती है एलईओ का, तो जिला परिषद निश्चित रूप से उसका राशि अधिक से अधिक खर्च हो सकता है। इसलिए हमारा साफ साफ कहना है और सभी से कहना है और आप सभी के माध्यम से सभी को अपील करना चाहते हैं कि जो निर्णय है उसमें कई मुखिया जी भागलपुर, समस्तीपुर से लेकर के सभी जगह के पंचायत प्रतिनिधियों का लगातार फोन कॉल और व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है कि इस प्रकार का निर्णय लिया जा रहा है। हम भागलपुर के मैटर को लिख करके देने का भी काम किए हैं कि सेक्रेटरी के आदेश के विरुद्ध जाकर के भी आदेश निकाला गया है। तो हमारा साफ साफ कहना है और आप सभी को बताना चाहते हैं कि यह एक नई शुरुआत जो करने की जा रही है उससे हमारा विकास कार्य हैम्पर हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। इसको पारदर्शी तरीका से सरकार और मुख्य सचिव से लेकर के सबसे हम लोग मिलने का काम करेंगे, अनुरोध करेंगे कि इसमें जो भी यथासंभव आवश्यक सुधार करते हुए पंचायती राज संस्था और पंचायत समितियों को उससे अलग करते हुए जिला परिषद को उससे अलग किया जाए और नई व्यवस्था के तहत कार्य को और गति प्रदान किया जाए और सबकी भूमिका जो पहले से है उस भूमिका का निर्वहन मजबूती से कराने हेतु संबंधित तकनीकी सहायकों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाए ताकि पंचायत की योजनाएं गति प्रदान कर सके। जय हिंद, जय पंचायती राज।